कोर्स में यूक्रेन और रूस में भीषण जंग। यूक्रेनी हाइमार्स के हमले में इमारत तबाह हो गई। तो कुर्स में युद्ध की जो आग है वो अभी भी भड़कती नजर आ रही है। यूक्रेन और रूस में ये जंग जारी है। यूक्रेनी हाइमार्स के हमले में ये बिल्डिंग पूरी तरह से तबाह हो गई। और वहीं खार्किव पर रूस का विनाशक हमला भी देखने को मिला है। रूस ने एक साथ कई शहरों पर 12 मिसाइलों से भी दागी हैं। दरअसल कई शहरों पर बड़ा एयर स्ट्राइक्स रूस की तरफ से की गई है। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि रूसी हमले में खार्किव में भी भारी तबाही हुई है। मिसाइल अटैक से कई बिल्डिंग ध्वस्त हो गई हैं। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि कैसे लगातार कई बिल्डिंग्स को। क्या आप घर से कोई बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं? तो पापड़ बिजनेस शुरू करो ना। कम इन्वेस्टमेंट और मुनाफा डबल। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। बड़ा डैमेज पहुंचाया गया है और मिसाइल अटैक से इन बिल्डिंग्स को भारी नुकसान भी पहुंचा है। जी तो पुतिन के प्रतिशोध की आग यूक्रेन में बारूदी विनाश। और किस तरह से यूक्रेन में हमले पुतिन की सेना के लगातार जारी हैं, ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं। रूस के निशाने पर यूक्रेन के शहर हैं और जिस तरह से यूक्रेन ने हमले बढ़ाए उसके बाद रूस की ये प्रतिक्रिया। रूस का टारगेट देखिए, 1 दर्जन शहरों में जबरदस्त बमबारी की गई है। ज़ेलेंस्की के गृह नगर क्रीवी रीह में अटैक किया गया है। खार्किव पर 12 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई हैं। किस हथियार का इस्तेमाल किया गया इन हमलों में? 3 तरह के मिसाइलों से यह धावा बोला गया है। हाइपरसोनिक बैलिस्टिक क्रूज से अटैक किया गया है। हाइपरसोनिक मिसाइलों से बड़ी तबाही मचाई गई है। हमले के लिए ड्रोन का भी इस्तेमाल किया गया है। कितने और कहां हमले हुए देखिए। 78 से ज्यादा मिसाइलें दागी गई। 110 ड्रोन से पूरा यूक्रेन दहल गया। और सबसे ज्यादा तबाही कहां हुई है तो एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट किया गया। यूक्रेनी एयरबेस को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी सैनिकों पर धावा बोला गया इन हथियारों से। और देखिए, हमने आपको बताया कि कैसे रूस बड़े अटैक कर रहा है। रूस के इस बारूदी हमले से महातबाही की आशंका लगातार बनी हुई है। और कहां पर हमले किए गए हैं ये हम आपको बताते हैं और किस किस चीज को टारगेट किया गया। एक इमारत पूरी तरीके से तबाह कर दी गई। आधा दर्जन से ज्यादा लोग मारे गए हैं और कई लोग इसमें घायल भी हुए हैं। और खार्किव की अगर बात करें, रिहायशी इलाके में तबाही हुई है। पूरे इलाके में आपातकाल लगा दिया गया है। निप्रो की अगर बात करें तो एक के बाद एक कई धमाके किए गए हैं। 3 इमारतें पूरी तरीके से बर्बाद हो गई हैं। क्रूज मिसाइल से तबाही हुई है। यानी लगातार कई इलाकों के अंदर सीधे तौर पर अब रूस बड़े अटैक कर रहा है और इनका मकसद इंफ्रास्ट्रक्चर से ज्यादा ऑयल डिपो और दूसरे इलाकों को टारगेट करना है। और हमारे साथ इस पूरी चर्चा पर हमारे कई एक्सपर्ट जुड़े हुए हैं। मेजर जनरल रिटायर्ड AK श्रीवास्तव है हमारे साथ, डिफेंस एक्सपर्ट। ग्रुप कैप्टन DK पांडे हमारे साथ मौजूद हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। और निनाद सेठ, डिफेंस जर्नलिस्ट, जो हमें स्टूडियो में ज्वाइन कर चुके हैं। इन सब का रुख करेंगे और इनसे जानेंगे कि आखिरकार किस तरीके से ये बड़े अटैक्स रूस की स्ट्रैटेजी में बड़े बदलाव कर रहे हैं। मैं श्रीवास्तव की तरफ रुख करता हूं। श्रीवास्तव, खास तौर पर इस तरीके के अटैक रूस तब कर रहा है जब 20 तारीख करीब आने वाली है। लोग लगातार इस बात का आकलन लगा रहे हैं कि देखिए युद्ध शायद रुक जाएगा, शांति बहाली होगी। लेकिन रूस के अटैक किस तरफ इंडिकेट कर रहे हैं? हाँ बिल्कुल, देखो सुमित, सच्चाई है कि कहीं ना कहीं सबको लगता है कि जैसे ही डोनाल्ड ट्रंप आएंगे ये लड़ाई बंद हो जाएगी, क्योंकि उन्होंने अनाउंस भी किया था कि 24 घंटे के बाद वो टेक ओवर करने के बाद ये लड़ाई बंद हो सकती है। तो ऐसा लगता है कि अगर ये लड़ाई बंद होती है डोनाल्ड ट्रंप के आने पे, तो जितनी जो सिचुएशन इम्प्रूव कर सकते हैं वो इम्प्रूव करेंगे। और रूस चाहता है कि ज़्यादा से ज़्यादा इलाका वो जीते। उसका मकसद है ईस्ट यूक्रेन के अंदर पूरा डॉनबास का इलाका, जापोरिजिया, खारासोन जीते और उसके साथ साथ मनोबल तोड़ दे यूक्रेन का, उसके एनर्जी सेक्टर को बर्बाद कर दे, उसकी सप्लाई चेन को एक प्रकार से डिसरप्ट कर दे और कहीं किसी तरीके से कीव जो एक सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसके अंदर इतना फायर करे कि जो वहाँ पर पब्लिक है उसका भी मोराल डाउन हो जाए। और जो कुर्स्क है जो कि यूक्रेन ने अभी तक लिया हुआ है, 40% के करीब कुर्स्क का इलाका तो वापस ले लिया रूस ने, उसको भी लेने की कोशिश करेगा, जहां पर वो 12,000 के करीब उसने नॉर्थ कोरिया के ट्रुप्स भी डालें।
तो ये सच्चाई है कि ये अब रूस का मकसद है कि किसी तरीके से वो ये कार्रवाई करे। और यूक्रेन क्या चाहता है? यूक्रेन को लगता है कि उसका मकसद है कि अपनी ईस्ट यूक्रेन के अंदर ज़्यादा पीछे ना जाए, अपनी जो जहां पोजीशन है उसको होल्ड ऑन करे और कुर्स्क के अंदर स्पेशली जहां इलाका उसने जीता हुआ है 1200 स्क्वायर किलोमीटर का, उसको बरकरार रखे। तो ये दोनों तरफ से इस तरीके हो क्या सकता है? देखो, होने को अगर 3 बातें होंगी। अगर ये लड़ाई फ्रीज हो जाती है और सीज फायर हो जाता है तो हो सकता है कि इन 3 टर्मों पे होगा कि जहां जो है वहीं पर रहेगा, बफर जोन बनेगा। उसके बाद जो 18 से 20% जो रूस ने यूक्रेन का इलाका जीत लिया वो तो वापस मिलेगा नहीं यूक्रेन को। और बिल्कुल शिवाज सर को एक ऐसी दी जाए कि एश्योरेंस कि यूक्रेन आगे नाटो के अंदर, लेकिन 15 ये से 20 सब साल तो तक ज्वाइन ना ये सब तो तब होगा जब दोनों पक्ष बातचीत की टेबल पर बैठेंगे। अभी तो वही सूरत नजर नहीं आ